बीजेपी ने हमेशा इस्तेमाल किया है। वहां पे एक महाकुंभ का वो हर साल आयोजन करती है और दुनिया भर के संत वहां पे एकजुट होते हैं, ताकि इसका मतलब ये होता है कि आरएसएस और बीजेपी के पक्ष में वहां पे माहौल बनाया जाए। लेकिन इस बार का जो माहौल है, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बात करें धमतरी की, तो धमतरी में तीनों ही सीट कांग्रेस के पाले में है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी इस बार कितनी तैयारी के साथ है? देखिए, धमतरी की मैं बात करूं, धमतरी जिला जब हालांकि छत्तीसगढ़ जब बना, छत्तीसगढ़ बनने के बाद से भी धमतरी को बीजेपी आज तक बीजेपी जो पार्टी है धमतरी में कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उसका सबसे बड़ा एक फैक्टर रहा है कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है गुरमुख सिंह होरा। गुरमुख सिंह होरा यहां से प्रत्याशी हैं जो लगातार चुनाव जीतते आए। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी कि इनको कैसे हराया जाए। गुरमुख सिंह होरा की वजह से ही होता यह है कि धमतरी का जो गणित है वो हमेशा कांग्रेस के कहा जाए कि होरा साहब साहब के अगेंस्ट में कोई वैसा मतदाता जो है वहां पर प्रत्याशी नहीं है बीजेपी का, जिसकी वजह से बीजेपी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर रूबी यही फैक्टर रहा है कि यहाँ पे बीजेपी हमेशा कमजोर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही है कि हम जितना भी जिक्र कर रहे हैं रूबी, जहां पे बीजेपी कमजोर है, जहां पे कांग्रेस मजबूत है, वहां के समीकरण इस बार सबसे बड़ी बात है कि यहां पर भी छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच इस बार अच्छी अहम भूमिका में है। उसके जो प्रत्याशी हैं वो इस बार बीजेपी को फिर नुकसान कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि फिर यहाँ पे कांग्रेस की जीत हो सकती है। हालांकि अभी 8 से 5 के बीच जनता वहां मतदान करने पहुंच रही है। देखते हैं गुरमुख सिंह होरा का इस बार वहां पे करिश्मा काम करता है कि नहीं। सरदार है, सरदार लॉबी को ये प्रतिनिधित्व करते हैं और सरदारों का एक अपना अच्छा बहुत बड़ा वर्चस्व धमतरी में देखा जाएगा, क्योंकि ये धमतरी जो धान का कटोरा पूरा बना है, तो जितनी भी राइस मिल वाला इलाका है रूबी, ये धमतरी के आसपास बना हुआ है। तो जितने भी धान के बिजनेसमैन है, जो धान के व्यापारी हैं, चावल के व्यापारी हैं, ये धमतरी में रहते बसते हैं। यहाँ पे एक सिंधी समाज का फैक्टर भी बड़ा हावी है। तो ये देखना है दिलचस्प होगा कि ये जो बिजनेसमैन का जो यहाँ पे फैक्टर है, व्यवसायियों का जो फैक्टर है, वो किसके पक्ष में जाता है, ये देखना दिलचस्प। बात यहाँ करें बागियों की, तो किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, बालोद की जो 3 सीटें हैं वहां पे बीजेपी का कब्जा रहा है। मैं आपको बालोद के बारे में बता दूं कि बालोद जो इलाका है, यहां पे हमेशा ही कांग्रेस ये कोशिश करती रही है कि जीत हासिल करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन जो बालोद की तीनों विधानसभा सीट है रूबी, पिछले बार का जो मतदान का अंतर आप देखेंगे तो ज्यादा नहीं था। कोई एक प्रत्याशी 1500 वोट से जीत रहा है, कोई 1800 वोट से जीत रहा है, कोई मात्र 3000 वोट से जीत रहा है। यहां पे मैं बात करना चाहूंगा गुंडेरदेही की जो वीरेंद्र कुमार साहू है, ये बड़े ही कद्दावर नेता कहे जाते हैं कि हालांकि यदि इस बार ये चुनाव जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पे यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो इन्हें एक अहम पद दिया जा सकता है। और यहाँ का जो इलाका है, यहाँ पे साहू समाज फैक्टर बहुत काम करता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में साहू समाज बहुल इलाका है, जितने भी साहू, पर दिक्कत यह है कि साहू समाज ही कई इसमें बटा हुआ है। तो जो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इस बार को जो 2013 का विधानसभा चुनाव हो रहा है रूबी, इसमें छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इस बार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो यहां पर भी साहू समाज जो है वो बहुत है। और ताराचंद साहू जो बीजेपी के नेता थे, कई बार सांसद रहे, हालांकि अब नहीं है, उनकी बेटी अब इस बार चुनाव मैदान में है। और मतलब छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। दोनों के सियासी जो समीकरण है, ये छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ही बिगाड़ रहा है, क्योंकि ताराचंद साहू एक लौते ऐसे नेता हैं, जैसे मुंबई में राज ठाकरे को कहा जाता है, जो मराठी बोलेगा, जो महाराष्ट्र की बात करेगा, वही मुंबई पे राज करेगा। तो ताराचंद साहू ही वो नेता थे जिन्होंने वहां पे एक आंदोलन छेड़ दिया था, जो छत्तीसगढ़ी भाषा में बात नहीं करता था, जो बाहर से व्यापारी आए थे। एक तरह से वहां पे उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि आप छत्तीसगढ़ के हित की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ के विकास की बात कीजिए, आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात कीजिए। यानी कि स्थानीय मुद्दे, क्या स्थानीय मुद्दे वहां पर कर रहे हैं काम, या फिर केंद्र सरकार, जैसे कि केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार अपने मुद्दे ला रही है, या स्थानीय मुद्दे पर वहां काम किया गया है इस बार? जो हम जिस विधानसभा सीट की, जिन इलाके की बात कर रहे हैं, यहाँ पे होता यह था कि बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई थी। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच स्थानीय मुद्दों की बात करता है, वहां के लोकल मुद्दों की बात करता है, वो साहू समाज की बात करता है, वो छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करता है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात करता है, तो गुरु घासीदास की बात करता है, तो ये छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के आने के बाद बीजेपी कांग्रेस भी वहां स्थानीय मुद्दों पे आ गई है। अब रमन सिंह भी वहां पे जाके चावल वाले बाबा के नाम से फेमस थे, और वो बार बार कह रहे हैं कि हमने चावल लोगों को सस्ता दिया, हमारी पीडीएस प्रणाली अच्छी है। जी प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, बात करेंगे चावल बाबा की और पूरे धान के कटोरे की भी बात करेंगे। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।